जन्मे हुए हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए हमारे जलालपुर जी हमारे बराबर में खड़े हुए हैं। अभी जिन्होंने अपनी विचार रखे वो युवा मोर्चा के जलालपुर जी थे, रविंद्र भाई। साथियों, इलेक्शन का दौर नहीं है, लेकिन जैसे आजाद चंद्रशेखर भाई का जो आदेश हम लोगों को मिला है कि हम लोग गांव-गांव जाकर अपनी बात को रखें। क्या यहाँ पर बैठे हुए लोग सभी चंद्रशेखर रावण को जानते हैं? हाथ उठा के बताते हैं एक बार। जानते हैं सभी लोग? सभी जानते भाई। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है कि हाँ इतने लोग बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी को जानते हैं और ये भी जानते हैं उनका काम क्या है। आज देश के अंदर कोई निशाना बने हुए हैं तो खास करके अपनी दलित समाज के लोग हैं। और आज आपकी आवाज देश में कोई उठा रहा है तो उसका नाम चंद्रशेखर रावण है। दूसरा नेता कोई है ही नहीं। अगर किसी बहन के साथ बलात्कार हो जाता है या किसी भाई को मुंह से रखने के नाम पर मार दिया जाता है या किसी भाई को अच्छे कपड़े पहनने के नाम पर मार दिया जाता है या किसी की एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो उसको न्याय दिलाने का काम केवल और केवल भीम आर्मी के लोग और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। ये मैं नहीं कहता, यहाँ का मीडिया बता देगा आपको। हाल ही में एक घटना हुई है जयपुर में। हमारी समाज का एक बच्चा था 9 साल का जो स्कूल में पढ़ने जाता था। किसी बच्चे को क्या मालूम है कि यह मटका हाई कास्ट का है या किसी अपने समाज की मटका है? क्या पानी पर किसी समाज का नाम लिखा होता है? नहीं लिखा होता है। उस बच्चे ने उस मटके से पानी पिया, जबकि टीचर जो होता है गुरु होता है। उस बच्चे को प्यास लगी, 9 साल के बच्चे ने जब पानी पिया तो उस मास्टर ने, हाई कास्ट का जो मास्टर था, उसने पीट पीट के उस बच्चे की हत्या कर दी गई। जो गुरु होता है, जो ये हालत है आज देश और प्रदेशों में, उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए ना तो कोई सांसद आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई सरकार आई। उसके लिए पूरे देश में अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण ने लड़ी। उस परिवार को एक नौकरी दिलाई, उस बच्चे को एक 50 लाख रुपए का परिवार को मुआवजा दिलवाया और एक नौकरी दिलवाई। कांग्रेस सरकार है जयपुर में, कांग्रेस सरकार को झुकाने का सिर्फ काम किया तो केवल और केवल चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। उनके आदेश पर पूरे देश में जगह जगह लोग देख रहे होंगे, लाइव जो चलाते हैं, जो सोशल मीडिया से युवा जुड़े हुए हैं, वो देखते होंगे कि जगह जगह शहर में और कैंडल और आंदोलन हुए तो भीम आर्मी के लोगों ने किए। तब जाकर उस बच्चे को वहां जयपुर में जाकर न्याय मिला। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन जी ने दिल्ली में जाम लगा दिया। कांग्रेस ने जो मुख्यालय है उसको घेरने का काम किया तो केंद्र की मोदी सरकार ने उनको गिरफ्तार करने का काम किया। आज अगर किसी भाई को न्याय नहीं मिलता है या किसी बहन को न्याय नहीं मिल रहा है तो क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहा है कि आज जो सरकार में बैठे हैं वो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। उनमें हमारे विधायक बेशक है लेकिन गुलाम है, वो सरकार के गुलाम है। वो लोग जो लोग आपका वोट लेते हैं, क्या वो कभी आपके लिए न्याय के लिए नहीं आते लड़ने के लिए? तो हम लोग अपील करने के लिए आए हैं आप लोगों से कि आप लोग भीम आर्मी से जुड़े और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें। चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे। वो बेटा किसी अमीर का बेटा नहीं है, वो भी एक छप्पर वाले का बेटा है और हम लोग भी छप्पर से निकलकर भीम आर्मी को चला रहे हैं। ये भीम आर्मी हम जैसे मजदूर, आप जैसे मजदूरों की बनाई हुई है। जो लोग, जो युवा है, चाहे इस गांव से 2 जुड़े, 4 जुड़े, 10 जुड़े, भीम आर्मी से जुड़े, यहाँ की आवाज हम लोग दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश के नगलों को हिलाने का काम करेंगे। पता नहीं है कल इस गांव में किसके साथ घटना हो जाए। ये समय चल रहा है। आज जो देश के हालात हैं वो बिगड़े हुए हैं और आपके हकों और अधिकार छीने जा रहे हैं। इसको भी ध्यान रखें। जो इन कुर्सियों पर आप बैठे हो इसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हाई कास्ट के लोग कि चमार छूटे कुर्सियों पर कैसे बैठ जाते हैं। चमार का बेटा कोई अच्छे कपड़े कैसे पहन लेता है, चमार का बेटा बूझ लगता है कैसे देता है, चमार का बेटा बुलेट पे कैसे निकलता है, चमार का बेटा घोड़ी पे क्यों नहीं चल सकता है। तो ये सारे अधिकार आपके छीने जा रहे हैं।
आपको जागना होगा। ये वही जमाना लाना चाहते हैं जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि हमारे लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका रहता था। क्या आज फिर वही लोग चाहते हैं आप लोग कि हमारे बच्चों आने वाली पीढ़ी के गले में हांडी और पीछे झाड़ू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो लड़ाई का समय है तो आप लोग चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दें, तो कल ये पीढ़ी फिर गुलाम होगी। तब ये सवाल आपसे करेंगे ये बच्चे कि जब लड़ाई लड़ी जा रही थी देश में तो आप लोग क्यों चुप खामोश थे? क्यों नहीं आप लोग लड़ाई लड़ने वालों का साथ दिया? ये जो अधिकार है आपको, जो आज पढ़ाई के भी अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। प्राइवेट में इतनी फीसें महंगी कर दी गई, क्या आपका बच्चा पढ़ सकता है? क्या 10-5 हजार रुपए की फीस कोई यहाँ का माँ बाप अपने बच्चे को दे के पढ़ा सकता है? नहीं दे के पढ़ा सकता। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे? नहीं बनेंगे। जब आपका बेटा फाइनेंस इंचार्ज नहीं होगा तो आपके सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। आपका बेटा अगर SP नहीं होगा फैजाबाद का तो आपकी FIR लिखने वाला भी कोई नहीं होगा। आप किससे जाके रोएंगे अपनी पीड़ा? आप जिसके सामने रोएंगे वो हाई कास्ट का बैठा होगा कुर्सी पर, क्या वो आपकी FIR लिखेगा? नहीं लिखेगा। ये धीमे धीमे आपके अधिकार और ये संविधान के जो अधिकार जो मिले हुए हैं वो आपके खत्म किए जा रहे हैं। आपको जागना होगा। हम लोग 50 वर्षों से सोते आ रहे हैं, कुछ समय के लिए जागे, और जब जागे थे आप लोग तो आपने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का काम किया था। इतना समय बीत गया, 10 साल गुजर गई, और अगर 10 साल गुजरने के बाद फिर 10 साल गुजर जाती है तो वो यही सरकारें आपको गुलाम बनाने का काम करेंगी। इसीलिए जो आपके अधिकार है वो संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। जब जो बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिए हैं, इन कुर्सी में बैठने का अधिकार दिए हैं, बढ़िया कपड़े पहनने का अधिकार दिए हैं, तो ये सब देन परम पूज्य बाबा साहब की है। मैं फिर संविधान पर जोर दे रहा हूं। आज देश खतरे में के साथ साथ संविधान खतरे में है आपका। आपको संविधान को बचाना है। धीमे धीमे केंद्र की सरकार, जो मोदी सरकार है, वो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। जब जो संविधान में जो आपको अधिकार दिए हैं वो अधिकार, जो कुछ भी अधिकार है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, आपके बेटे जो घोड़ी पर चढ़ते हुए हाथों पे, वो संविधान की बदौलत है। तो जाति नहीं देखना चाहता है आपको हाईकास्ट का लोग कि आपका बेटा कोई घोड़ी पर चढ़े, आपका भाई कोई घोड़ी पर चढ़े, आपका बेटा कोई बुलेट पर चले, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और ये संविधान ने अधिकार दिए हैं कि नौकरी जो हमारे IAS IPS बनते थे वो संविधान की देन है, किसी देवी देवता की देन नहीं है। आप पूजा पाठ करते रहिए दिनों रात, अगर कोई बेटा अगर नौकरी लग जाए तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। पढ़ाई करिए, जब बच्चा आपका पढ़ेगा 16 घंटे पढ़ने के बाद तब जाके IAS और IPS की तैयारी होती है, तब जाके बच्चा एक नौकरी पर लगता है। किसी देवी देवता की देन नहीं होती है, ये देश के भारत के संविधान की देन है, इस बाबा साहब की दी हुई देन है हमारे पास। और ये शक्ति है हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये संविधान है। जब जाके कहीं आपकी आवाज थानों में लिखी जाती है, FIR लिखी जाती है, जब किसी बहन के साथ बलात्कार होता है तो क्यों नहीं वो देवी देवता आपकी FIR लगाने आते हैं। अगर आपके साथ आज भी मारपीट होती है, घटनाएं होती है, तो कहाँ जाते हो? थाने में न्याय के लिए जाते हो। मंदिरों में नहीं जाते होंगे, कोई भी थाने में जाते होंगे। और जब थाने में जाते हो तो न्याय कैसे मिलता है आपको? इस संविधान की बदौलत। अगर ये संविधान नहीं होता तो आपको न्याय नहीं मिलता इस देश में, आपको वही रखा जाता जूतों और चप्पलों के पास में। मैं फिर बता रहा हूं, और ये संविधान किसी और ने नहीं, आप सबके बाप और हम सबके बाप बाबा साहब ने लिखा हुआ है। गर्व है हमें इस देश के संविधान पर, जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी इस संविधान की बदौलत और समाज के लोगों की बदौलत। बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी हो गई थी। जब बाबा साहब के बच्चे बीमार पड़ गए थे तो इलाज के लिए उन पर पैसे नहीं हुआ करते थे। उनकी बीवी ने बार-बार उनसे कहा, आप दिनों रात पढ़ाई कर रहे हो। बाबा साहब 16 घंटे पढ़ते थे, सोते नहीं थे। उनसे जब पूछा गया कि बाबा साहब सोते क्यों नहीं है रात में, तो बाबा साहब ने कहा, मैं इसलिए नहीं सो रहा हूं क्योंकि मेरी कौम सो रही है। जिस दिन मेरी समाज जाग जाएगी उस दिन मैं सोना शुरू कर दूंगा। बाबा साहब मरते मरते जब तक सोए नहीं थे। ये दुख है हम लोगों को, और ये पीड़ा आपको भी होनी चाहिए। ये बाबा साहब की देन थी कि बाबा साहब पूरी रात पढ़ने के बाद आपके लिए आपके हक और अधिकार दिला के गए। हमें एहसान है बाबा साहब का, हम पर कर्ज है हमारे ऊपर बाबा साहब का। अगर बाबा साहब उस जमाने में सो जाते तो आज भी हमारे पिछवाड़े में झाड़ बैठे होते। आपका बेटा एक आया है आज
क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार रही है 4-4 बार हमने और आपने सबने वोट देके बनाया है, वो बहन जी आज सो रही है, एसी से निकलना नहीं चाहती है। जब किसी भाई के साथ घटना हो जाती है, किसी भाई को जाति के नाम पर मार दिया जाता है, तब बहन जी अपनी आवाज तक नहीं निकालती है। क्यों नहीं निकालती है भाई? उत्तर प्रदेश में आप 70 बार सरकार में रही है, सत्ता में रही है, आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? अगर कोई बोलने का काम करता है तो केवल और केवल चंद्रशेखर आजाद जी, केवल चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा मैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि भाई से जुड़े और भाई के हाथों को मजबूत करें। पता नहीं है कि आने वाली पीढ़ी के साथ कल क्या घटना हो जाए। आपकी न्याय आज कोई आपका विधायक और सांसद सुनने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो विधायक और सांसद है, जो कोटे से चुन के जाते हैं, जो संविधान से चुन के जाते हैं, वो लोग बीजेपी की गुलामी करते हैं और भाजपा के लोगों के तलबे चाटने का काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों को भी फैसला करना होगा। 2024-22 निकल चुकी है, 24 में आप लोगों को बड़े भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करना होगा। किसी भाई के लाल में ऐसी हिम्मत नहीं होगी जब आपका भाई उस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेगा कि किसी जाटव की तरफ उंगली भी उठा ले कोई। अगर कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा हम लोग उसकी आंखें निकालने का काम करेंगे। अगर आपकी तरफ कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ काटने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों से, जो युवा बैठे हुए हैं, ये लोग जुड़िए भीम आर्मी से, मजबूत होइए आप। हम यहाँ वोट के लिए नहीं आए हैं, वोट की बात नहीं करने आए हैं। आप लोग स्वयं जागिए, स्वयं उठिए, इस गांव की आवाज बनिए आप लोग। क्योंकि आपकी अगर किसी का हक और अधिकार छीने जाते हैं, किसी बहन के साथ कल कोई घटना हो जाती है, किसी का बलात्कार हो जाता है या किसी भाई को मार दिया जाता है, कल फिर आप किसका मुंह देखोगे? इसलिए आप लोग नेता बनिए, समाज के युवा नेता बने। ये भीम आर्मी का यही काम है। भीम आर्मी आज हम जैसे युवाओं को, आप जैसे युवाओं को नेता बनाने का काम कर रही है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी उठिए और जागिए। आप लोग उठिए और जागिए और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत कीजिए और बड़े भाई से जुड़िए आप लोग।